सो हेलो एवरीवन, मैं मुकीम अंसारी फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आर्यन ऑनलाइन क्लासेज के इस नए वीडियो सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं से ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन देखने जा रहे हैं जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। पहला ऑप्शन में दिया गया 1, ऑप्शन बी में दिया गया 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 3 और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है अनंत। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से इसी वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभास संख्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये आभास संख्या कहते किसे हैं। तो दोस्तों, आसान भाषा में जानिए कि वैसी संख्या जिसमें स्वयं तथा 1 से भाग लगती है, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग आभास संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 में अन्य संख्या से भाग लगते हैं, 9 में 9 और 1 के अलावा अन्य संख्या से भाग लगते हैं, लेकिन 11 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 11 तथा 1 के अलावा कोई अन्य संख्या से भाग नहीं लग सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन सी में जो दिया गया 11 यह एक आभास संख्या है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी आभास संख्या है। पहला ऑप्शन में दिया गया 15, 15 में 1 और 15 के अलावा अन्य संख्या से ही भाग लगता है। 12 में भी 12 और 1 के अलावा अन्य संख्या से भाग लगता है। 75 में भी 1 और 75 के अलावा अन्य संख्याएं से भाग लगती है। लेकिन 23 को देखिए, 23 में केवल 23 से भाग लगेगा या 1 से लगेगा। अतः हम कह सकते हैं कि 23 एक आभास संख्या है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। दोस्तों, आसान भाषा में जानिए कि वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, वैसे तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। पहला ऑप्शन को देखेंगे तो √3 का कोई भी वर्गमूल ना होने का कारण यह अपरिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 1.732 आता है जो कि अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में दिया गया पाई। आप सभी को बता दें पाई हो गया, पाई/2 हो गया, पाई/4 3 हो गया, ये तमाम संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। हमें तो चाहिए परिमेय संख्या। ऑप्शन सी को देखिएगा तो p/q के रूप में दिया गया है, लेकिन q का मान 0 के मान के बराबर है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए परिमेय संख्या, तो ऑप्शन डी को देखिए, ये p/q के रूप में भी है और q का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यह एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, आप जितने भी छात्र एवं छात्राएँ चाहते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक एग्जाम पेपर में जितने भी सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड करना, तो आप हमारे एजुकेशनल वेबसाइट questionforexam.com पे जाके तमाम ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर में भी जाकर मैथ इन माई एक्टिव्स ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में तैयारी और भी बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखेंगे तो इसमें भी दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का यहाँ पे परिभाषा जान लीजिए कि वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और q का जो मान है वो 0 के मान के बराबर हो, तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जो रूट में हो और उसका वर्गमूल नहीं होता हो, तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 2/3 तो परिमेय संख्या आ गया है, 4/9 भी परिमेय संख्या है।
उसके बाद में रूट अंडर 81 को देखिएगा तो इसका भी वर्गमूल 9 होता है। 9 के नीचे 1 लिख के आप इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सी को देखिएगा तो रूट अंडर 7 का कोई भी वर्गमूल ना होने के कारण आपका क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। रूट अंडर 7 जो है वो एक प्रकार का परिमेय संख्या है। उसके बाद में क्वेश्चन 6 को देख लीजिए। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से जब भी आपको दशमलव में दे दिया जाएगा या रेखीय बार लगा के दे दिया जाएगा और ऑप्शनों के मुताबिक आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो परिमेय संख्या है, कौन सा ऑप्शन जो है अपरिमेय संख्या है, तो आपको पहचानना कैसे है। कोई भी संख्या हो दशमलव के बाद कुछ हद तक ये समाप्त हो जाती हो तो समझ लेना को परिमेय है। अगर कोई ऐसा संख्या जो बार बार रिपीट की जा रही हो, जैसे मान लेते 1 2 3 लिख दिए, फिर यहाँ से 1 2 3 आता, फिर 2 3 4 आ जाता, फिर 1 2 3 आता, तो ये बार बार अगर ये दोहराई जाती कोई संख्या तो समझ लीजिए कि दी गई संख्या आपका परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय होने वाला है। तो अगर ऑप्शन ए को देखिएगा तो कुछ हद के बाद ये समाप्त है तो ये आपका परिमेय हो गया, लेकिन हमको तो अपरिमेय ना देखना है तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर बी को देखेंगे तो ये भी दशमलव कुछ हद के बाद समाप्त हो गया है तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी को भी देखिएगा तो कुछ हद के बाद ये संख्या खत्म हो गई है तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन डी को देखेंगे ना तो देख लीजिए ऑप्शन डी में देखिएगा तो पहले यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे 2 0 हो गया है, यहाँ पे 3 0 हो गया है। जाहिर सी बात है इसके बाद में आपका 4 0 होगा, 5 0 होगा, ये संख्या ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, इसका कोई अनंत नहीं होता यानी अंत नहीं होता, ये अनंत संख्या होती है, इसीलिए इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 7 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे भी आपको अपरिमेय देखना है। तो देखिए कुछ हद के बाद खत्म है तो परिमेय हो गया, ये भी आपका परिमेय है, ये भी आपका परिमेय है। यहाँ पे देख लीजिए पहले 1 0 है, 2 0 है, 3 0 है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे और भी 0 आने वाला है, जिसके कारण आपका ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 8 को देखिएगा तो बोला गया है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। वह कौन ऐसा ऑप्शन है जो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो जब अपरिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, परिमेय होना होगा। तो ऑप्शन ए को देखिएगा तो रूट अंडर 11 है, रूट अंडर 11 का तो वर्गमूल होता नहीं है तो ये आपका अपरिमेय तो है ही, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देख लीजिए रूट अंडर 15 का भी कोई वर्गमूल नहीं होता है तो ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा। 4 रूट अंडर 5 का भी कोई वर्गमूल नहीं होता है। अगर ऑप्शन सी को देखिएगा तो दिया गया है रूट अंडर 9 गुना रूट अंडर 16, तो ऐसा करते हैं रूट अंडर 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, तो आप सभी को मालूम होगा कि 3 होता है, और रूट अंडर 16 कितना होता है तो ये 4 होता है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 के नीचे ऑटोमेटिक एक छिपा रहता है जिसे आप p/q के रूप में लिख भी सकते हैं, और q का मान 0 के मान के बराबर यहाँ पे आपका नहीं आएगा जो कि परिमेय संख्या होगा, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन 9 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन तो अपरिमेय दिया गया है, और यहाँ पे देख लीजिए रूट अंडर 2 से रूट अंडर 2 कटा दीजिएगा तो 2 प्राप्त होगा, और 2 कौन सी संख्या है तो परिमेय संख्या है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डी की। तो देखिए रूट अंडर 6 का वर्गमूल नहीं होता है तो अपरिमेय हो जाएगा, और यहाँ पे दिया गया है 4 प्लस रूट अंडर 5, तो देखिए 4 यहाँ पे परिमेय है और रूट अंडर 5 यहाँ पे अपरिमेय है। और आप सभी को वास्तविक संख्या के सॉल्यूशन में हम आप सभी को बता चुके थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल यानी जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 4 प्लस रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 10 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये चारों ऑप्शनों के माध्यम से बताना होगा वह कौन ऐसी संख्या जो अपरिमेय नहीं है। तो देख लीजिए पहला अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी आपका अपरिमेय है, जो कि ये तीनों में से किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है। अब अगर आप रूट अंडर 75 को देखेंगे तो 15 तिया 75 कर दीजिए, यानी 3 पचे 15, या ऐसा कीजिए कि 3 तियाई 9 होता है, उसके बाद में या 3 पचे 15 कर दीजिए और 15 पचे 75 कर दीजिए, यानी 5 रूट अंडर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप 48 को भी कर सकते हैं, 24 दूनी 48 और 3 8 24 होता है। तो इससे क्या होगा कि रूट 3 से रूट 3 नीचे वाला कट जाएगा, जो संख्या की प्राप्ति हमें होगी वह संख्या परिमेय आता है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन से चलते हैं। तो रूट अंडर 49 दिया गया है तो 49 का वर्गमूल कितना होता है तो 7 होता है। 64 दिया गया है तो 64 का वर्गमूल 8 होता है।
तो यही हमारा ऑप्शन ए में ही परिमेय संख्या मिल गया है। तो कोई भी ऑप्शन को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए आ चुका है। उसके बाद में बोला गया है कि संख्या 0 पॉइंट इतना इतना बड़ा संख्या है, बोला कि ये किस प्रकार की संख्या है। उम्मीद है आप इसका सोल्यूशन आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम के द्वारा इसका आंसर बता सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 13 को देखिएगा तो बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए √36 का वर्गमूल 6 होता है और 64 का वर्गमूल कितना होता है तो 8 होता है। तो पहला ऑप्शन ही आपका परिमेय मिल चुका है। लेकिन बोला गया है कि कौन सी संख्या परिमेय है, तो देखिए 1 का वर्गमूल यहाँ पे 1 हो जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, ये भी आपका परिमेय संख्या आ चुका है। √3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, √5 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस PDF का लिंक हमारे एप्लीकेशन तथा वेबसाइट दोनों पे दिया जा चुका है। तो मैथ एंड मैजिक टिप्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसका PDF आसानी तरीके से ले सकते हैं। साथ ही questionforexam.com पे जाके आसानी तरीके से ऑनलाइन मैट्रिक का प्रत्येक सब्जेक्ट का तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे अगले मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।